आप चुनाव लड़कर या तो एमएलए या एमपी बनना चाहते हैं, आपने एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा या नहीं लड़ा? फिर बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा या नहीं लड़ा? बिल्कुल लड़ा। अब मेरी यहाँ बात सुनिए। हाँ, एलजेपी के टिकट लड़ा मैंने विद्रोह करके, सीधे विद्रोह, बीजेपी से विद्रोह, सुशील मोदी के साथ। हाँ, ठीक है। बहुजन समाज पार्टी बिहार के कुछ हिस्सों में बहुत अच्छी पकड़ रखती है, उसमें से मेरा एक इलाका है, उनका वहाँ से एमएलए भी रह चुका है। पहली बार बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक में किसी ने डेंट मारा था तो वो मैंने मारा था। गांधी आज़ाद अब नहीं रहे हमारे बीच में, उस वक्त प्रभारी होते थे, वो आए मेरे पास कि हमारे यहाँ चलो, मेरे पास चलो। आज तक जो उनकी ऑफसेट वोट बैंक है, जिसको हम लोग रविदास का वोट बैंक कहते हैं, उस वोट बैंक, पहली बार उनका वोट बैंक में से 5,000 वोट मुझे मिले थे। कुल कितने वोट मिले थे आपको? मुझे पहली बार में 11,000 वोट मिले। 11,000। ये आपने बीएसपी के टिकट पर? नहीं, लोजपा के टिकट। हाँ, एलजेपी वाला। ये 2005 की बात है। हाँ। उसके बाद मुझे बहुजन में वो लोग ले गए। बहुजन समाज पार्टी में मैंने लिटरली जाना कि राजनीति होती क्या है, गांव में रहना, कैडर क्लास लेना, रात में वहीं सोना, उसी का बना कर खाना। हाँ। और मैंने कम से कम 12 जिला, तो बिहार के 8-10 जिले और यूपी के 5-6 जिले, इतने में मैंने प्रवास किया जा जाके। ओके, तो बीएसपी के टिकट पर आपने कौन सा चुनाव लड़ा? 2010 में। 2010 वाला। उसमें कितने वोट मिले थे? 32,000, जो कि अच्छा परफॉर्मेंस। मैं दूसरे नंबर पे था, नीतीश जी का सो कॉल्ड वेव था, तो बीजेपी को उसका फायदा मिला। ओके, इसके बाद फिर बीएसपी में कितने टाइम रहे और जेडीयू में कैसे आए? मैं 2007 से लेकर 2013 तक बीएसपी में था। हाँ। 13 में आरसीपी सिंह उस वक्त जेडीयू में थे, मैं उनसे मेरी मुलाकात होती रहती थी 2008-9 से ही। उसी वक्त से वो चाहते थे कि मैं आऊँ, लेकिन चूंकि मैं बीएसपी में था और मैंने साफ कहा कि मुझे एमएलए बनने के लिए आपके पास आने की ज़रूरत नहीं। 13 में उन्होंने कहा कि नहीं, आप मेन फ्रेम में आइए, ज़रूरी है। नीतीश जी से भी 1-2 बार मुलाकात हुई। नीतीश जी को हम लोग एडमायर करते थे कि काम अच्छा करते हैं, सब कुछ था। तो फिर उसी के कारण से बीएसपी में मैंने बहन जी से बात की। बहन जी ने कहा कि ठीक है, तुम जाओ, हम लोग साथ में रहेंगे। तो हम जेडीयू में आ गए। प्रवक्ता बनने की भी स्टोरी अजीब है मेरी। मैं कोई प्रवक्ता नहीं बना। उस वक्त जेडीयू में एक बिहार में कहावत होती थी कि आपके स्टूडियो में बैठे हुए हैं, यहाँ खिड़की से बाहर एक ढेला फेंकेंगे, हाँ। तो ढेला गिरेगा जेडीयू के महासचिव की गाड़ी पे। इतने महासचिव थे? 129 महासचिव थे। तो मैं भी आया, तो मैं 130वां महासचिव बन गया ठीक है। तो बाई चांस एक दिन टीवी पे इनका शो था, सागरिका घोष का। हाँ। सीए, उस वक्त CNN IBN होता था उनका। तो बाई चांस हमारी तरफ से जो पार्टी को रिप्रेजेंट करने वाले थे वो नहीं आ पाए, देवेश ठाकुर जी। तो मुझे लोगों ने कहा कि आप बैठ जाइए, आप तो अंग्रेजी बोल लेते हो। तो टीवी पे हम बैठ गए। हाँ। टीवी पे बैठ गए। उस वक्त बीजेपी जेडीयू जस्ट स्टार्टिंग ऑफ चल रहा था। वो नरेंद्र मोदी जी को कोरोनेशन होना था एज अ मार्केटिंग 2013 में। हाँ। तो मैंने अपना पक्ष रख दिया अच्छे से। तो पक्ष रखा तो आप लोगों ने मुझे पसंद किया। तो उसके बाद धीरे धीरे सब लोग बुलाने लगे। हाँ। तो फिर नीतीश जी ने कहा कि, तो फिर उनके पास बात पहुंची। एक बार रविशंकर जी गुस्सा के मेरे सामने डिबेट छोड़ के भाग गए, तो उससे थोड़ा और टीआरपी बढ़ जाता है। तो नीतीश जी के बात पहुंची तो उन्होंने कहा इसको प्रवक्ता बनाइए, ऐसे क्यों रखे हुए हैं? तो ऐसे मैं प्रवक्ता, मतलब मैं बोल के प्रवक्ता बना हूँ, प्रवक्ता बन के नहीं बोला है मैंने। ओके।